हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि टंकू का जो है ना वापसी हो चुकी है। कुछ कुछ टंकू ने इशारे दे दिए हैं। जो परेशानियां थी उनको, ये जो 3-4 दिन थी ना बीच के, उनके बीच में सॉल्व करने की या कुछ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की है, जो काफ़ी हद तक ये कामयाब रहा है। वो कैसे, वो चीज़ें मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। देखिए, हमें जो चीज़ें पता चली थी ना, वो पक्की इन्फॉर्मेशन थी। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में बातें कर रहे थे, क्योंकि हमें भी ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली पता चल गई थी। हमें भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चली थी। और बंदा आया भी था कहने की बंकू 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 हो रहा है, पर ये वो वाला बंकू नहीं है। एक बार में लगा भी, लेकिन शहर, जगह वो एक थी, नाम एक था। तो उसके बाद कुछ चीज़ें और भी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी, कि चलिए इसकी बात भी मान लें कि नाम एक है, शहर एक है, तो वो उस जगह पे इस नाम के और लोग भी होंगे। तो चलिए हमने वो भी बातें मानी। उसके बाद कुछ चीज़ें जो थी, खुद आके ऑपोजिट पार्टी, यानी कि जो नई वाली ऑपोजिट पार्टी है ना, पुरानी वाले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो नई वाली ऑपोजिट पार्टी के यहाँ से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके हमें खुद ही इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाई। सारी चीज़ें, केस नंबर, फ्लैट, ढिमका, जो भी चीज़ें होती हैं सफिशेंट है, जिनको पता लगाना कि भाई अब ये चीज़ें हुई हैं कि नहीं हैं, ये वो है कि नहीं है। तो भी हमने जब ओपन किया सारी चीज़ें, तो समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थी, नाम एक हो सकता है, शहर एक हो सकता है, लेकिन फादर नेम, एडवोकेट का नेम, सब चीज़ें एक कैसे हो सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लीगली हमें नहीं बातें करनी चाहिए, जैसा कि बंकू ने भी आज के वीडियो में बोला है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। तो इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि वाकई ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं, इन पे उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। अब बात चाहिए कि भाई बंकू का वीडियो भी आ चुका है, उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि बंकू क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। रात को जो लाइव होती है ना, लाइव में क्या था ना कि मेरा मूड बहुत बढ़िया था और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी कुछ चीज़ों को लेके। कुछ लोगों की बातें सुन के ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो ठीक है कि लाइव में ऋचा जी आती हैं, तो वो अपना बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रख पाती हैं। और उन्होंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की। देखिए, ये जो वीडियो बनाता है ना, उसके ऊपर जो थंबनेल, जो टाइटल होता है, उसको देख के ना काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि भाई इस तरह से चीज़ें हुई होंगी। और हम लोग इमेजिन भी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें तो हमें पर्सनली पता भी चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनके ब्लॉग के थ्रू हमें समझ में आती है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। अब रात को इसने कहा था कि जितना आपने किया, परसों वाले वीडियो में था कि जितना आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसमें ये था कि प्रीतो थोड़ा सा ना, हमें लग रहा था कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में ना जो उसका चेहरा है ना, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। वो बोलती तो है कि मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, लेकिन चेहरा कुछ और बता रहा था। लेकिन जब ये शिमला घूमने फिरने आई, तो उसमें थोड़ा सा कि होता है ना कि बाहर जाता है, 4 लोगों से इंसान मिलता है ना, तो उसके दिमाग की थोड़ी टेंशन कम होती है। तो वहाँ के थोड़ा सा वो सही लगी, लेकिन चीज़ें साफ नज़र आ रही थी कि प्रीतो परेशान है। तो इसके जो वीडियो के ऊपर थंबनेल लगा था, जिसमें इसने बोला था कि जितना आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो पढ़ के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कि भाई प्रीतो हो सकता है कि इसकी हेल्प में उतर आई हो, क्योंकि वो इमोशनल फुल तो है, ये तो हम मानते हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर एक तो फ़ोन भी ये कर देगा ना प्रीतो को कि भाई उसको प्यार से बात कर लेगा, उसको अपने बारे में बताएगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो मान लेगी। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 2017 से देख रही हूँ।
और अब भी मुझे यही लगा, जो मुझे लगा, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे किसी की भी नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले भी लगी थी और बहुत सारी चीज़ें उनमें से सही भी हुई। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलो उसमें हम अंदाज़ा गलत भी हो जाता है कई कई बार, लेकिन मोस्टली वो चीज़ें सही हुई। और अभी जो मुझे लगा था रात को, जो इसने थंबनेल परसों का बनाया था कि भाई मैंने आपको बताया ही कि जितना आपने किया उतना शुक्रिया, कि प्रीतो ने कहीं ना कुछ ऐसी इसके साथ मतलब कि बात करके हेल्प की होगी, जिसके लिए इसने बोला कि थैंक यू। और अभी बात करके जब अभी जो फाइनल चीज़ें होने के पास है, तो इसका उस बंदी से ज़रूर कोई ना कोई ये कनेक्ट कर पाया होगा, क्योंकि आपने गौर से देखना, जो इसके पहले वीडियो आए थे ना, इसके तोते क्या कहते हैं, इसके तोते, चिड़ियाँ, कबूतर, है ना, पागलो, मिट्ठू, सब उड़े पड़े थे इसके। अब नोट करना, लेकिन अब जो है ना 3 दिन बाद जो इसकी गैप आया, 3 या 4 दिन का गैप आया है, उसके बाद जो इसका वीडियो आया ना, अब ये कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, जैसे कहीं पे कुछ बातें हो गई हैं, चीज़ों को सॉल्व कर लिया गया है बातें करके। क्योंकि देखो, दिल से दिल का कनेक्शन तो सेकंड वाली से रहा है। मैं टैक्सी नहीं कहूँगी, चलिए, बहुत सारे लोगों को गलत लगता है, नहीं कहूँगी मैं उसको। जो उसका हमने नाम डाला है ना, निहारिका, उसी को लेके बात करेंगे। तो निहारिका से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से इसके तोते, कबूतर उड़े हुए थे ना, वो अब थोड़े से कम हैं। और जो प्रीतो ने इसकी थोड़ी बहुत हेल्प की थी और प्रीतो को लगा था कि अभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी या कुछ है, या फिर कोर्ट की तरफ से भी कुछ चीज़ें थी कि इनको आदेश थे, ऑर्डर था, जो भी कोर्ट की तरफ से था कि एक दूसरे से मिल के, है ना, मीडिएशन वगैरह का जो भी चीज़ें हुई होंगी, उसमें प्रीतो को लगा था कि शायद इस बार बात बन जाए। लेकिन वो बात बनते बनते, जो मुझे लगता है, देखिए मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो पहले मैंने ऐसा सोचा और वो चीज़ें हुई। अभी मैंने सपना के मामले में जो वीडियो बनाया था, उसमें वीडियो बनाने से पहले जो मैंने बोला, मतलब कि जो मेरी वीडियो आई थी उससे पहले जो चीज़ें बोली थी, उसके बाद वो चीज़ें हुई। मैंने बोला था कि छोटी बच्ची जो है वो इस तरह का प्लान बना रही है, उसके बाद छोटी बच्ची का तुरंत थोड़ी देर बाद ये वीडियो आ जाता है, मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद। तो वो चीज़ें सारी वही हुई जो हम लोग कई बार, क्योंकि हमें इतने मैं कम से कम 2-3 साल यूट्यूब पे हूँ, मैं इन लोगों को वॉच करती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें ना इनके व्लॉग से मुझे समझ में आ जाती हैं। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मेरी चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली वो चीज़ें होती हैं। तो इस केस में, ये जो बंकू वाला केस है, इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही थी इसके थंबनेल से, क्योंकि मैं भी इतने सालों से इसको देख रही हूँ, मुझे समझ में आ रही है कि ये बंदा थंबनेल के थ्रू, टाइटल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है। और बाकी जो अंदर होता है वो तो आपको पता ही है कि हर वीडियो में इसके पास लास्ट में जाके अपनी पत्नी को, जो कि अभी तक तो लीगली पत्नी है, तो पत्नी को उल्टा सीधा बोलना, उसके बारे में गलत चीज़ें लोगों को बोलना, ये तो हर बार का बात है, क्योंकि मेन इसका व्यूज़ का जो है ना वो चक्कर यहीं से पूरा होता है, डॉलर का चक्कर भी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब इसके सपोर्टर ये कहते हैं कि बंकू का नाम लेके पूरा परिवार कमा रहा है। तो कल मैंने सुना था टूटी फूटी बंदी को, तो जो कह रही थी कि भाई बड़ी बहन, भाई और प्रीतो खुद बंकू का नाम लेके कमा रहे हैं। तो भाई ये लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत, रॉन्ग। देखो, ना तो बड़ी बहन के वीडियो में कहीं भी बंकू की बात होती है, ठीक है, ना ही हग्गू पारी के। आपने देखा ही होगा, वो तो खैर अपनी अलग ही दुनिया बसा के बैठे हुए हैं, उनको तो अपने घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो बंकू से ही क्या ही लेना होगा। तो उनकी वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि बंकू के बारे में बात की जाए, ना बड़ी वाली दीदी के में होता है। तो मतलब ये लोगों को क्यों झूठ बोलती हैं, क्यों मिसगाइड करती हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। काफ़ी लोग हमारे बारे में, मेरे बारे में मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, पर उनका वहीं पे खुलासा लोग आके कर जाते हैं, लोग बता जाते हैं कि नहीं, जो चीज़ें आपने कही वो वहाँ से भी क्लियर हो गई हैं, वो चीज़ें बोली गई।
चलिए, वो तो कहते हैं ना कि जो झूठ होता है वो एक ना एक दिन सामने आता ही है, सच्चाई आती ही है सामने। अब मुझे जो चीज़ें लग रही हैं कि बंकू का निहारिका से बात हुई है और जो निहारिका है उसको बंकू ने फिर से एक बार अपने जाल में फंसा लिया है, जो मुझे लग रहा है। और जो प्रीतो है ना, और इसके बीच में ये जो कल जो भी चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बार बार कह रही थी कि प्रीतो को घर ले आओ, घर ले आओ, तब तक निहारिका बिल्कुल बंकू के खिलाफ थी और बंकू को बिल्कुल घास नहीं डाल रही थी। वो एक जो निहारिका की आईडी थी वो भी नज़र आ रही थी, वो भी हमें बता रही थी। हालांकि सारी चीज़ें वो हमें क्लियर भी कर गई थी, FIR नंबर सारी चीज़ें दी थी, लेकिन अभी वो आईडी भी नहीं आ रही है। क्योंकि हमने लाइव में भी बार बार बोला कि अगर आप हमें सुन रहे हो तो हमें ज़रूर बताओ, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। तो चीज़ें साफ मुझे दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं निहारिका को बंकू ने फिर से कन्विंस कर लिया है, और तभी ये प्रीतो से जो थोड़ी बहुत बात हुई थी निहारिका के चक्कर में, वो बात अब निहारिका से सुलह करने के बाद ख़त्म हो गई है। देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं बता रही, मैं अपनी जो रख रही हूँ। मैंने बताया ना कि पहले भी बहुत सारी चीज़ें सही निकली हैं। अब देखिए कि बंदे के बिहेवियर से पता चल जाता है कि आज का जो इसका बर्थडे व्लॉग था इसके भांजे का, तो उसमें लास्ट में इसने क्या कहा कि देखो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं YT पे, और कहने दो, और हेटर्स तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इतनी बड़ी बात लोग कह रहे हैं, और अगर वो झूठ होती तो ये बंदा तो बहुत कुछ बोलता, ये बंदा उसको कंटेंट भी बनाता। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इन पे बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जानता ये भी है कि ऑनलाइन ये सब चीज़ें देख चुके हैं, वकील वो है, फादर भी वही है, तो बंकू वो और शहर वो नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये समझ तो गया है कि इनको सबको पता है इनके खेमे वालों को भी है, ऐसे ही थंबनेल नहीं हटे हैं। तो बंकू तू हमें गुमराह करना बंद कर। बाकी ये जो हेटर्स का ये जो तू राग गाता रहता है, ये तो तुम्हारा पुराना राग है। लेकिन हाँ, आज के जो वीडियो था उसमें मेरे को जो चीज़ें लग रही हैं, इसने जो 12 तारीख की इसकी डेट है ना, जो निहारिका वाली, वो तो ये खा ही गया कि उसके बारे में तो इसने बताया ही नहीं है, ना ही बताएगा, उसको कंटेंट बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको कंटेंट बनाने में इसका घाटा है ना। तो जहाँ पे इसका घाटा होता है वहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा। लेकिन इसने 19 को जो डेट है जो प्रीतो और इसके केस की है उसके बारे में बताया है। बिल्कुल भी अभी ये इस बारे में बात नहीं बताने वाला है, लेकिन 12 तारीख को क्या हो सकता है वो कहीं ना कहीं इसके चेहरे पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके चेहरे पे वो जो हवाई तोते उड़े हुए थे वो बहुत कम लग रहे हैं, अब ये कॉन्फिडेंट लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी निहारिका से सेटलमेंट हुई है। और पहले का चेहरा आप देख लो, अब का देख लो, ये जो बीच में 4-5 दिन गायब रहा है ना, इस गायब के दौरान ही इसने उस चीज़ों को सॉल्व किया है। बाकी देखिए, आने वाला समय सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, और आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, कुछ चीज़ें आपके सामने भी आएंगी। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे से एग्री होंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री होंगे, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने बताया, क्योंकि आगे भी जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें हुई, क्योंकि हम लोग इन लोगों को काफ़ी सालों से वॉच कर रहे हैं। प्रीतो की ये कहना कि भाई बच्चे को मिलवाना है और सेकंड संडे तक हम घर पहुंच जाएंगे, उस वक्त तक सारी चीज़ें ठीक थी, और वो हमें लग भी रहा था कि प्रीतो इसके बहकावे में ना आ जाए, क्योंकि प्रीतो इमोशनल फुल तो है ही है। लेकिन बाद में जो चीज़ें ख़राब हुई वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी है, क्योंकि निहारिका से फिर से बस आप समझ लीजिए। तो ये फिर से जो निहारिका उसके बहकावे में आ गई है, या फिर आपको पता ही है कि किस तरह से ये इमोशनल कार्ड खेलता है। माताओं बहनों से ही इसका वास्ता रहता है, आदमियों से तो वैसे भी इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। इसका मेन जो होता है ना, जितनी भी माताएँ बहनें औरतों के बीच में ये क्या कहते हैं, रन्नों में खन्ना बना रहता है। तो ये चारों तरफ गोपियाँ, बीच में कन्हैया वाली बात है, ये उनके बीच में, वैसे तो कन्हैया नहीं कहना चाहिए इसको, ये तो दानव है, तो ये बीच में बैठा रहता है।
तो अभी जो कह रहा ना हेटर्स, अगर हमने गलत बात कही होती तो अभी तक तो ये बहुत ही गुस्से से मुंह बना के बोलता। अभी ये शरीफ बना हुआ है, अब ये पूरी तरह से चीज़ों को ठीक करने पे तुला हुआ है। देखिए आगे आगे होता है क्या, है ना। अभी तो 12 तारीख का जो आदेश आएगा उसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर पाऊँगी। 12 तारीख कौन सी दूर है, पास ही है। तो चलिए जी, ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।